नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। यूनिवर्स कहें, गॉड कहें, शिव कहें, शक्ति कहें, कृष्णा कहें, हनुमान जी कहें, जो भी नाम देना चाहें आप। हमने अपने देवताओं के कई नाम दिए हुए हैं और सबकी अर्चना वही फल देती है जो हम चाहते हैं, अर्थात सबकी अर्चना फलदायी होती है। क्यों? क्योंकि हम ब्रह्म के अंश हैं और ब्रह्म की तरफ विस्तार करना ही हमारी आत्मा का स्वभाव है। इसका असली गुण कह लीजिए या स्वाभाविक गुण यही है। अपने अंदर अगर हम सत्य, सदाचार, अहिंसा, प्रेम, सहयोग की भावना अगर बढ़ाते जाते हैं, इस भावना का अगर विस्तार हम करते हैं तो हम ईश्वर के कृपा पात्र बनते जाते हैं। ईश्वर को पाने और उसके नज़दीक जाने का यही एक मार्ग है कि हम सत्य बोलें, सबसे प्रेम करें, सदाचार करें, किसी को पीड़ा ना दें, अनायास किसी को पीड़ा ना दें। जिसको सहयोग की ज़रूरत अगर किसी को है तो हम उसको दें। सहयोग सिर्फ पैसे से ही नहीं दिया जा सकता, आप अपनी बातचीत से दे सकते हैं, उसको सहारा देकर दे सकते हैं। सहयोग के कई प्रकार हो सकते हैं। कोई है आदमी जो सड़क पार नहीं कर पा रहा, अक्षम है, उसको आप सड़क पार करा सकते हैं। किसी को दो बोल मीठे बोल सकते हैं। सहयोग इसे भी किसी भूखे को आप खाना खिला सकते हैं, ये भी एक सहयोग है। तो इस तरह से गुण अगर आपके पास हैं तो आपकी अभिव्यक्ति मीन्स अफर्मेशन, आपका अफर्मेशन तब पूरा ईश्वर के पास सुना जाता है। आपकी जो भी इच्छा होगी वो उस तक जाएगी। जब हम अध्यात्म के राह पर चलते हैं और कुछ नियमों का पालन करते हैं, संयम से रहते हैं, तो हमारे अंदर एक स्वाभाविक खुशी भी आती है। ऐसी खुशी आती है जिसको किसी बहाने की ज़रूरत नहीं होती है। वो अनायास खुश रहता है, अपने आप में खुश रहता है। जैसे एक खिला हुआ पुष्प, उसको किसी बाहरी खुशी की ज़रूरत नहीं होती है कि कोई आए और उसको देखे और वो खुश हो जाए, ऐसा नहीं। वो स्वभाव में ही खुशी उसके अंदर है। उसकी खुशी को देखकर बाहर के लोग अट्रैक्ट होते हैं उस फूल की तरफ। वही खुशी हमारे अंदर आती है अगर हम अध्यात्म की राह पर चलते हैं। हमारा अट्रैक्शन बढ़ जाता है, हमारे चेहरे का तेज बढ़ जाता है, हमारा ये फ्रंटल कॉर्टेक्स अच्छे से काम करता है, दोनों दिमाग हमारा काम करता है। हमारा लेफ़्ट एंड राइट दोनों माइंड अच्छे से काम करता है, ठीक से काम करता है, लॉजिकली सोचता है वो। और सबसे बड़ी बात, हम बीमार नहीं होते हैं। क्योंकि हम खुश रहते हैं अंदर से। हमारे अंदर खुशी रहने का एक रसायन होता है ना, डोपामिन, जिसके अंदर ये नहीं होता उसको दवा खानी पड़ती है। तो जब हम आध्यात्मिक की राह पर चलते हैं तो हमारे अंदर नेचुरली जो खुशी आती है उससे हमें डोपामिन मिलता रहता है। अपने आप हम खुश रहते हैं और हम बीमार नहीं होते हैं। तो और इसके अलावा जो भी, अब जब इतने सब हमारे अंदर गुण हैं तो हमारी जो भी इच्छा होगी, हम ईश्वर की राह पर हैं, उसके गुणों का पालन करें तो वो हमारी सुनेगा। निश्चित रूप से हम जो भी इच्छा हमारी होगी, जो भी हम चाहेंगे, धन है, मान है, यश है, आत्मा की उन्नति है, जो भी आप चाहेंगे सब हमको मिलता है। वो हमें करना क्या है? हमें नहीं लगता कि कोई भी ऐसा साधारण रूप से कोई ऐसा साधक होगा जो कह सके कि हाँ, हम 1 मिनट के लिए ही सब कुछ भूल गए थे। बहुत कम लोग, 99% ऐसे लोग होंगे जो इस तरह नहीं कर पाते। 100 में कोई एक आदमी होगा जो इस तरह से पूजा कर पाता होगा या इस तरह से ध्यान लगा पाता होगा कि 1 मिनट के लिए, 60 सेकंड के लिए सब कुछ भूल जाए, दुनिया को भूल जाए, रिश्ते को भूल जाए, धन मान पैसा, अपने को, खुद को, कुछ भी, गाड़ी बंगला घर सब भूल जाए। क्या ऐसा ध्यान कभी आपका लगा या मेरा लगा? अगर लगा तो उसी क्षण आपको ईश्वर की अनुभूति होगी। हाँ, ध्यान लगाने के कई विधि हो सकती हैं, कई विधान हो सकते हैं,
कई तरीके हो सकते हैं, इसकी चर्चा यहाँ नहीं करूँगी। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो बस आप केवल 1 मिनट के लिए सब कुछ भूलकर पूर्ण रूप से तन्मय होकर ईश्वर के ध्यान में आ जाएं, तो आपकी साधना सफल होगी। उसके बाद आप ये नहीं पूछेंगे, आपके पास ऐसे अनुभव आएंगे कि आप ये नहीं पूछेंगे कि ईश्वर है। तब ये क्वेश्चन आपके अंदर नहीं आएगा कि ईश्वर है। तो इस तरह से अगर हम गहराई में जाकर ऐसा ध्यान हम 1 मिनट के लिए ही केवल कर सकते हैं, तो आप करके देखिए, आपको इसकी अनुभूति खुद होगी। और मैं क्या बताऊं, पता नहीं, मतलब कहीं हाँ बताना भी इसे अपनी अनुभूति ज़्यादा ठीक रहती है, क्योंकि लोगों को लगता है, जिन्होंने इस स्वाद को नहीं चखा उनको लगता है कि ये ऐसे ही है। तो इसलिए हम यहाँ पर ऐसी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आप करके देखिए, अगर पूर्ण रूप से केवल 1 मिनट, मात्र 60 सेकंड के लिए सब कुछ भूलकर आप ईश्वर के हो करके देखिए, एक दिन किसी दिन देखिए, या और आपको उसी क्षण आपको एक अच्छी अनुभूति होगी। और अगर आप रोज़ कर पाते हैं ऐसा तो फिर बात ही क्या, आनंद ही आनंद है। धन्यवाद।